ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खेत की खस्ताहाली को लेकर अवाम ने गुहार लगाई है। इलाके के लोगों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई है और स्कूल की काफ़ी खस्ता हालत है। अवाम ने आज ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि महकमा तालीम की जानिब से बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हकीकत कुछ और है। अवाम ने कहा कि इस स्कूल के लिए फ़ंड्स भी वागुज़ार हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बदकिस्मती से बिल्डिंग नहीं बन पाई। वहीं लोगों ने ये भी कहा कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इन्वेस्टिगेट करें और देखा जाए कि इस स्कूल के लिए जो फ़ंड्स वागुज़ार किए थे वो यहाँ पर क्यों नहीं लगे। लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर और महकमा एजुकेशन की हायर अथॉरिटी से गुजारिश करते हुए कहा कि इलाके में स्कूलों की खस्ताहाली को दूर किया जाए। जब स्कूलों की बिल्डिंग बैठने के काबिल नहीं होगी तो लोग बच्चों को किस तरह से सरकारी स्कूलों में इनरोल करवाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए दिखाते हैं आपको मंडी से हमारी ये रिपोर्ट। मेरा नाम तारिक महमूद है। हम बांडी कमाहान मिडल खेत स्कूल से हैं। तो जैसा कि आपने ये पूरा देखा कि यहाँ पर एक मिडल स्कूल है जिसमें 2-3 कमरे हैं बैठने के काबिल, बाकी पूरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो डैमेज हुई है। हमने काफ़ी रेजोल्यूशन दी, काफ़ी दरख्वास्तें भी दी, जिसका कोई भी आज तक हल नहीं हुआ। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर काफ़ी इलाका है। यहाँ हमें एक गली पिंडी में हाई स्कूल है और फिर जाके साथरा में हाई स्कूल है। यहाँ पर मिडिल स्कूल की फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पर भी कोई नज़दीक आसपास स्कूल नहीं है। यहाँ पर हमें स्टाफ की भी काफ़ी कमी है। यहाँ पर एक हमारे हेड मास्टर थे, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पर 4 टीचर है, तो यहाँ बच्चों की 150 एनरोलमेंट है। तो 4 टीचर 150 बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। यहाँ पर आपने देखा कि किचन नहीं है, खाना बनाने की जगह नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। हमें काफ़ी परेशानी है बच्चों को यहाँ पर। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि यहाँ पर फ़ंड दिया जाए, यहाँ पर इस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर किया जाए ताकि यहाँ पर स्कूल की एक अच्छी बिल्डिंग बने और अच्छी तालीम हासिल हो सके बच्चों को। ये बताऊं कि आपने ये बिल्डिंग की हालत दिखाई है कि बिल्डिंग की हालत कितनी खस्ता है। ये आने वाले दिनों में जब बारिश यहाँ पे होती है तो बच्चे यहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि 150 बच्चा यहाँ पे है। तो 1-2 जो रूम है उसमें एक में स्कूल का जो ऑफिस है, टीचरों का ऑफिस है, और दूसरे में सब बच्चे एक जगह बैठ के अपनी क्लास जो है वो अटेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने बहरहाल इंतज़ामिया से गुजारिश की, ZDO ऑफिस से, चीफ़ एजुकेशन ऑफिस से। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से और चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और ZDO साहब से सबसे पहले इस चीज़ की छानबीन की जाए कि 2014 में ब्लड बैंक के कोई इनका अपना कोई साइट है, उससे जो पैसा आता है, फ़ंड आता है, उसके फ़ंड से ये बाई नेम MS खेत स्कूल का जो है वो फ़ंड आया था। बाई नेम ब्लॉक साथरा में सिर्फ एक ही स्कूल ही आया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो स्कूल भी बिल्डिंग यहाँ पे बनी नहीं। वो हमें आज सुनने में आ रहा है कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट होकर वो बिल्डिंग बनाई गई है। डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी ये मोर्दमाना गुजारिश है और जो जनाब ZDO साहब से कि वो इस चीज़ को बताएं कि वो बिल्डिंग यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी ब्लॉक में कैसे बनाई गई। अगर यहाँ के लिए बाई नेम एक बिल्डिंग आई थी तो वो यहाँ पे बनानी चाहिए थी। यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले किचन की वो कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आजकल एक तरफ तो ये बोला जाता है जी डिजिटल इंडिया में बड़ा कुछ देखा जाता है। वॉशरूम भी बच्चों के लिए चाहिए। अब देखा होगा आपने स्कूल में कुछ पोस्टें ऐसी आ रही हैं कि बच्चों छोटे जो बच्चे उनको देखभाल के लिए गवर्नमेंट मुलाजिम दे रही है उनको वॉशरूम तक या दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, लेकिन अगर स्कूल में वॉशरूम ही नहीं होगा तो फिर वो मुलाजिम लगाने का, गवर्नमेंट का पैसा उन पे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। टाइम पहले जब 10th क्लास का रिजल्ट हुआ था तो गली पिंडी हाई स्कूल जो है ये गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट का अदारा है, तो उसने 10th क्लास में ब्लॉक साथरा और तहसील लेवल मंडी से सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की थी। सरकारी स्कूलों में बड़ी अच्छी तालीम जो है वो मिल रही है, लेकिन तालीम के लिए यहाँ पे सिस्टम भी पूरा चाहिए ना। अगर यहाँ पे 150 बच्चा है तो 150 बच्चे के लिए
चाहिए यहाँ पे 2 रूम में, तो वो बेचारे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बारिश में यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे डरते हैं, घर से नहीं स्कूल आते, बच्चे बोलते हैं जी हम नहीं जाएंगे, हमारा स्कूल जो है वो गिर जाएगा, बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाएगी। अब जब घर वाले बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में, वो भी पीछे, उनको भी टेंशन रहती है जब बारिश शुरू हो जाती है कि बच्चों के साथ पता नहीं क्या होगा। मेरी रेडियो साहब से और जनाब डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश है कि वो पर्सनली इस चीज़ का नोटिस लें और इसको स्कूल को, जो आज छुट्टियों का माहौल चल रहा है, इसी में चाहें कि इसी में ये जो है इसका काम होना चाहिए। और जो इससे पहले जो पैसा किसी दूसरी जगह निकल कर गया है, किसी दूसरी ब्लॉक में लगा है, उसका भी हमें बताया जाए क्या वजह थी। यहाँ पे कोई आया, किसी ने जगह देने के लिए मना किया या बिल्डिंग ना बनाने के लिए अगर किसी ने किसी को बोला हो तो फिर शिफ्ट होके जा सकती है। मेरी रेडियो साहब से ये गुजारिश है कि ऑफिसर तो ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन कागज कभी ट्रांसफर नहीं होते, हमें वो बताया जाए 2014 में जो स्कूल आया था जिस स्कीम के तहत, वो यहाँ से वो बिल्डिंग शिफ्ट होकर दूसरी जगह इन लोगों ने क्यों रखी थी। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से और जेडीयू साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टाफ की भी बड़ी कमी है, यहाँ पे हेड मास्टर अवेलेबल